भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं, है ना। अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फसल कहाँ से उगती है? जब वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है। और वृष्टि कहाँ से होती है? वर्षा कैसे होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। अब पहले तो यही परंपरा थी ना कि हम लोग प्रतिदिन यज्ञ करें, है ना। अब सब लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए। अब भी कहीं है कि मतलब हाँ, पहले कुछ नहीं होता तो यज्ञ करते हैं। हाँ, घर में प्रतिदिन एक निवाला अग्नि को समर्पित करते थे। टाइम में देखिए कितना यज्ञ हो रहा है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी का जो उत्पत्ति है वो अन्न से होती है। भाई अन्न से ही शरीर पुष्ट होता है ना। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से वर्षा होती है, बादल बनते हैं और समय से वर्षा हो जाती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। भगवान कहते हैं कि कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसका मतलब ये हुआ, जो कर्म का समुदाय यानी हम लोग जो भी कर्म करते हैं उनकी उत्पत्ति वेद से हुई है, ऐसा कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेद से हुई है और वेद को अविनाशी, और वेद को उत्पन्न करने वाला कौन है? हमारे भगवान ही तो है। भाई ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, तो लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ही वेद निकले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को बनाने वाला कौन है? हमारे भगवान नारायण ही तो है। नारायण की नाभि कमल से ही तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, यही बात है ना। तो कहते हैं कि जो अविनाशी पुरुष भगवान हैं उनसे जो है ये वेद उत्पन्न हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है ना। जो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप ही मान लो, या यज्ञ ही भगवान है, या भगवान ही यज्ञ है, ऐसा मान लीजिए। यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा करने से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न खा के हम लोग की अभिवृद्धि होती है। इसलिए यज्ञ करना जरूरी है और यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि वेद ही भगवान है ना। अब हम लोग आते हैं 16वें श्लोक में। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवित। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। भगवान बार बार कर्तव्य पालन करने की बात करते हैं, और ये भी कर्तव्य पालन ही है कि हम यज्ञ करें, देवताओं को प्रसन्न करें, देवता हमको प्रसन्न करें, यज्ञ से वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो, अन्न खाकर हमारी पुष्टि हो, अभिवृद्धि हो, ऐसा करना। भगवान ने कहा सृष्टि चक्र का पालन करना, यानी जो सृष्टि है ऐसे ही चल रही है, इन्हीं कार्यों से सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो ऐसा जो करता है वही कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है। और भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण रहने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, यानी कि जो केवल अपने स्वार्थ में जीवन जीता है ना, इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगातार लगा रहता है, तो वो क्या करता है? पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग का जीना नहीं होता है, उनका जीवन व्यर्थ है जो ऐसे सत्कार्य नहीं करते हैं। यस्त्वात्मतिरेव स्यात् मत्तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हमने शायद ये बात पहले बताई थी कि जो संत महापुरुष होते हैं, यानी जो सिद्ध हो जाते हैं, जो भगवान के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, उनके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है कि ये काम उनको करना ही है।
है ना, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो आत्मा में ही, अपने आप में ही आनंदित रहते हैं, आत्मा में ही, अंदर ही तो भगवान बैठे हैं, है ना, कहीं बाहर तो है नहीं। वही है कि कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वन माई। तो जब स्वयं अंदर ही परमात्मा बैठे हैं, जब इसका ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति परेशान नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे प्रज्ञावान पुरुष हो गए हैं, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, अंदर ही अंदर रमण करते हैं, यानी आनंद में ही सर्वथा रहते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है।